हर एसीएल इंजरी के अंदर सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ के अंदर जरूर होती है और टाइमली करा लेनी चाहिए। आप ये सोचते होंगे कि भाई मुझे एसीएल टीयर हो गया था लेकिन दर्द तो होता ही नहीं है, डॉक्टर ने तो खामखा सर्जरी एडवाइस कर दी है। या आप अपने डॉक्टर से पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब क्या फिजियोथेरेपी से ही नहीं काम चल जाएगा, सर्जरी छोड़ दें, क्या क्या जरूरत है सर्जरी की। तो आप अपने आप से, खुद से, डॉक्टर से नहीं, अपने आप से ये 4 सवाल पूछिए और खुद बे खुद आप इसके जवाब पर निकल जाएंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली से हुई है। हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इलाज करने में विश्वास रखते हैं। हम स्पाइन के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स करते हैं। जॉइंट्स के लिए हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, ऑर्थोबायोलॉजिक्स करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट सर्जरीज करते हैं और टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वो 4 सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके एसीएल टीयर के अंदर क्या सर्जरी की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा घुटना स्टेबल है? क्या मुझे जब चोट नहीं लगी थी वैसा ही एहसास रहता है या नहीं रहता? आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने के अंदर सॉलिड फीलिंग रहती है या आपको घुटना लूज लगता है? क्या जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उतने ही कॉन्फिडेंस से अपने घुटने को संभाल पाते हैं या आपको कंटिन्यूअसली आपका दिमाग जो है घुटने पे रहता है कि कहीं ये खिसक ना जाए, मैं कहीं गिर ना जाऊं? क्या आपको बहाने बनाने पड़ते हैं कि भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा, मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है? अगर इस तरह की आपको फीलिंग लगती है, इसका मतलब ये है कि आपका घुटना अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि एसीएल का मेन फंक्शन ही घुटने को स्टेबिलिटी देना है। आप समझिए एसीएल का फंक्शन क्या है। एसीएल एक लिगामेंट है जो आपके फीमर को टिबिया से कनेक्ट कर रहा है। जब भी आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो टिबिया की आगे की मूवमेंट को एसीएल रोकता है। जब भी आप सडनली भागते हुए ट्विस्ट करते हैं तो ये एसीएल उसके अंदर कंट्रोल देता है। अगर एसीएल टूट जाता है तो ये नेचुरल सी बात है कि आपका घुटना अनस्टेबल हो जाता है और आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछिए कि एसीएल चलो टीयर हो गया है, अनस्टेबल है, क्या ये आपकी लाइफ को खराब कर रहा है? क्या मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते थे या कबड्डी खेलते थे पहले, अब नहीं खेल पा रहे हैं, जो आपके को साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है? क्या, छोटी सी बात आप पूछ लीजिए, क्या आप अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं इस रीजन की वजह से कुछ बहाना देना पड़ता है? या फिर आप कभी भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जिम जाते हैं या कोई जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप कोई भी हाई डिमांड एक्टिविटी नहीं करते हैं लेकिन आप करना चाहते हैं, इस लिमिटेशन की वजह से कि एसीएल टीयर हो गया है, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एसीएल सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। याद रखिए कि एसीएल इंजरीज के अंदर पेन नहीं होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। अब पूछते हैं तीसरा सवाल अपने आप से कि अपने एमआरआई को देखिए, क्या आपकी एमआरआई के अंदर एसीएल इंजरी के अलावा कुछ और भी लिखा है? अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि आपको मीडियल मेनिस्कस की या लैटरल मेनिस्कस की इंजरी है, या आपको लिखा हुआ है कि आपको रिकरेंट स्वेलिंग आ जाती है, या उसमें लिखा हुआ है कि कार्टिलेज डैमेज है। कार्टिलेज घुटने की ऐसी एक स्मूथ सरफेस होती है जो जब भी आप भागते हैं, दौड़ते हैं तो इस तरह से घुटना रोल करता है उसके ऊपर बिना फ्रिक्शन के। अगर मेनिस्कस इंजरी है या कार्टिलेज इंजरी है तो बहुत ही जल्दी आपका घुटना घिस जाएगा। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको एक एल्डरली एज में 50-60 एज में होता है, हो सकता है कि एसीएल इंजरी के 2-3 साल के अंदर ही हो जाए। ऐसा घुटने का फ्यूचर प्रिवेंट करने के लिए, घुटने को नेचुरली प्रिजर्व करने के लिए आपको एसीएल सर्जरी के साथ अपनी जो एसोसिएटेड इंजरीज हैं वो भी सर्जिकली रेक्टिफाई करा लेनी चाहिए। चौथा सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को आपने पूरी शिद्दत से ट्राई किया है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर दवाइयां आती हैं, फिजियोथेरेपी आती है, फिजियोथेरेपी के अंदर भी मसल स्ट्रेंथनिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, ये सब आता है। ब्रेस का प्रॉपर यूज आता है। कुछ ऑर्थोबायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे पीआरपी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ये पूरा ट्राई कर लिया है, इसके बावजूद भी आप वो लाइफ नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल आप नहीं जी पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, रादर देन उसको डिले करके घुटने की और कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिक बना लेना या घुटना और जल्दी खराब कर लेना। अगर प्रॉपर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपका घुटना गिव वे करता है, आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी ऑप्ट कर लेनी चाहिए। तो सभी बातों का सार ये है कि सर्जरी का केवल एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको इंस्टेबिलिटी कितनी आई है, आपकी लाइफ कितनी डैमेज हो रही है उस चीज से,
आपकी एमआरआई में कोई और इंजरीज तो नहीं है घुटने के एसीएल टियर के अलावा, और क्या आपने पूरा प्रॉपर फिजियोथेरेपी का और कंजर्वेटिव ट्रायल का पूरा शिद्दत से अपनाया है या नहीं। अगर आप भी किसी डाउट में हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जिनको एसीएल इंजरी है या उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच।